हेलो बच्चों, कैसे हो? सब मजे में? उम्मीद है सब बढ़िया ही होगा आप लोगों का। तो आज नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बता दिया था कि सीक्वेंस सीरीज का ये लास्ट ऑफिशियली लेक्चर है। इसके बाद मैं सीक्वेंस सीरीज के डाउट सेशन को आपसे डिस्कशन करूंगा, जो आपका मैंने कहा था कि ट्रिगोनोमेट्री के साथ पैरेलल में चलेगा। तो आप लोगों ने, उम्मीद है कि सर लास्ट लेक्चर आपने ढंग से देख लिया होगा, जो असाइनमेंट दिया होगा वो बना लिया होगा। अब उसमें जो भी डाउट्स होंगे वो मैं डाउट सेशन में बताऊंगा। वो डाउट सेशन, 2 डाउट सेशन चलें या 3 चलें, जो भी चले वो मेरे पर डिपेंड करता है। मैं जितने लेक्चर में पूरा आपका जो जितना भी मेजर डाउट है वो कंप्लीट कर दूं, दैट डिपेंड्स ऑन मी। तो ठीक है ना। तो अभी आपके लिए यही है कि आज मैं नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करूंगा। नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट करूंगा वो नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को कहा था। तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी आज स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी में स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या क्या करना है, क्योंकि ये आपका बेसिक मैथमेटिक्स 3 मेजर टॉपिक आपका लगभग मतलब कि तीसरा मेजर टॉपिक है ये इस फेज 1 का। और इसमें है कि ये भी आपके ये है कि बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री की अगर टोटल बात करें, अगर किसी ने बुक परचेज किया होगा, वैसे मैं अभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि अभी आप कोई बुक परचेज करो। जितना मैं बता रहा हूँ, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी में बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। मेजर इसके जो एप्लीकेशंस होते हैं जो किसी और टॉपिक में यूज होते हैं। इसलिए अभी मैं आप लोगों को सावधान कर रहा हूँ कि कोशिश कीजिए कि जितना मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ उतना बना के इस चैप्टर को क्लोज कर दीजिए, एक्स्ट्रा मत बनाइएगा। और ये बात मत समझिएगा कि मैं क्वेश्चंस कम दूंगा। मैं एक असाइनमेंट आप लोगों को शेयर कर चुका हूँ। उस असाइनमेंट में एस एल लोनी के क्वेश्चंस हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, ट्रिगोनोमेट्री बाय एस एल लोनी। तो उसमें वही एक्सरसाइज को मैंने ऐड किया है जो आप लोगों को बनाना है। तो और जैसे जैसे मैं एक्सरसाइज बोलता चलूंगा वो आप एक्सरसाइज को बनाते चलेगा। ऐसा नहीं कि दिया तो शुरू से अंत तक बनाना स्टार्ट कर दे। जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप मैं आगे कवर करूंगा, जो पार्ट होता जाएगा वो पार्ट आप कवर करके बनाते चलेगा, उसके लिए कोई इश्यू नहीं है। तो मैं बताऊंगा तब बनाइएगा, ठीक है ना। तो ये तो हो गई एसएलओनी की बात। और कुछ असाइनमेंट और भी दूंगा जो उसको मैं पैरेलल ले चलूंगा, तो जैसा होगा वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अभी बात यही है कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी आज स्टार्ट कर रहे हैं। और एक और बात कि ट्रिगोनोमेट्री की जहां तक बात है, तो टोटल ट्रिगोनोमेट्री में हमारे पास जो टॉपिक्स हैं उसको मैं काउंट कर देता हूँ। तो फर्स्ट टॉपिक जो हम लोग देखते हैं आपको इस प्रिपरेशन सेशन में, फर्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, फर्स्ट टॉपिक। और अगर जहां तक सेकंड टॉपिक की बात करें तो फर्स्ट टॉपिक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी होता है, और सेकंड टॉपिक आपका जो होगा वो होता है आपका, जो आपका बाद में डिस्कशन करते हैं, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, थर्ड वन ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। और फोर्थ टॉपिक जो हम लोग डिस्कशन करते हैं वो होता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इन ट्रिगोनोमेट्री में ये 4 टॉपिक है जो 1 बाय 1 करके आपको पढ़ना है। अभी आइडेंटिटी पढ़ना है, बाद में आपको सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल और इक्वेशन, और फिर 12th में या 11th के लास्ट में या 12th के फर्स्ट में फंक्शन के बाद आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का टॉपिक होता है। ये सब स्टेप बाय स्टेप आप लोग को कवर किया है, ठीक है। तो इतनी बात समझ गए। तो मैं स्टार्ट करता हूं, और जो मैंने कहा उसको ख्याल रखिएगा, जितना मैं दे रहा हूं सिर्फ उतना ही बनाइएगा, ज्यादा इधर उधर नहीं देखिएगा, क्योंकि आपके पास 2 से 3 असाइनमेंट आएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन मोर हंड्रेड। मैं क्लास में भी मोर देन 150-200 क्वेश्चन कराऊंगा, मोर देन। और आपका असाइनमेंट में भी, मतलब ओवरऑल टोटल काउंट कर लो तो अराउंड 500 क्वेश्चन का मैं प्रैक्टिस पूरे असाइनमेंट सब मिला के कराऊंगा। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि अभी जितना बताया जाए और जो कहा जाए उसी को बनाएं, और बस उतना ही बना के स्टिक हो जाए। क्योंकि अभी भी मैं बोल रहा हूँ, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। हाँ, पर इसका एप्लीकेशन काफी ब्रॉड है, क्योंकि इसके एप्लीकेशन को मैं कहीं भी यूज कर सकता हूँ, किसी टॉपिक में यूज हो जाता है। इसलिए जब तक ये नहीं आएगा तो उस टॉपिक में आपको फिर दिक्कत है। इससे कैलकुलस में फंक्शन में आ गया, किसी और चीज में कहीं कुछ आ गया, तो आपको इसका हर एक चीज आना चाहिए, समझ रहे हो ना। इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहीं इसको हल्के मत लीजिएगा। पर हाँ, उतना ही बनाना है जितना मैं कहूँ, ठीक है। तो बस, अगर मेरी बात समझ गए तो मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। टॉपिक है आपका ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, ठीक है। तो टॉपिक नेम लिख लिया, स्टार्ट करते हैं। नया टॉपिक है। तो देखो कि इसमें सबसे पहला काम यही है कि सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक बातें बताऊंगा जो आप लोगों को पहले से पता है। थोड़ा यूज टू हो जाओ, फिर देखना कि ये लेक्चर धीरे धीरे आपका पेस पकड़ेगा, और देखना कि बहुत आसानी से ये टॉपिक आपका निकल जाएगा, क्योंकि मेजर चीजें आप लोग जानते हो। उसका थोड़ा सा एप्लीकेशन और वास्ट करना है, कुछ एक्स्ट्रा डेफिनेशन आ जाते हैं, उसको इसमें ऐड करना है। फिर आप देखोगे कि कुछ ऐसा इसमें नहीं है, ये बहुत आसानी से और स्मूथली निकल जाएगा। बस यही है कि इसमें कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, जिस फॉर्मूला को आपको याद करना होगा, समझे, याद।
मेमोराइज करना होगा, उसमें कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। इसलिए कुछ फॉर्मूला है तो कोई दिक्कत नहीं भाई, फॉर्मूला है तो याद करना होगा, हर जगह डेरिवेशन तो नहीं करेंगे। तो जैसा जैसा मैं बताता चलूंगा, जो जो कहता चलूंगा उसको आप करते चलिए और मेरी बात को फॉलो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में सबसे पहले मैं बताता हूँ कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, क्योंकि सब स्टार्ट यहीं से होता है। अब आप बस सोचिए सबसे पहले कि क्या क्या होते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं। इसमें सबसे पहली बात यही है कि वी हैव 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, जिसमें जो बेसिक्स में काउंट करते हैं। तो सबसे पहला जो काउंट करता है उसको क्या बोलते हैं, साइन कोसाइन एंड टेन, ठीक है ना। तो ये है। तो बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक जो रेशियो जिसको हम काउंट करेंगे, जिसको सबसे पहले देखेंगे, वो देखेंगे साइन कोसाइन और टेन, और इसी का रेसिप्रोकल अगला 3 होगा जो आपको पता है। यानी साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होगा, सेक, और टेन का रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉट। इसमें कोई इश्यू नहीं होना चाहिए क्योंकि ये सब छोटी छोटी चीजें आप जान रहे। फिर भी मैं एक रिव्यू करा दूंगा और उसका कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा। और फर्स्ट लेक्चर कहीं न कहीं ये आपका 10th लेवल तक आप जो पढ़े हो उसका एक फास्ट रिव्यू है। तो फर्स्ट लेक्चर में बताऊंगा और आपको एक पूरा असाइनमेंट 30 35 40 क्वेश्चन का दूंगा और उसको फटाफट उसको बना जाना है। उसको बना करके आपको कंफर्म हो लेना है। आई डोंट थिंक कि उसमें कहीं को डाउट होगा। उसमें कहीं भी कोई डाउट होगा तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले आप उससे लड़े झगड़े, जैसे भी हो वैसे करें, आपस में डिस्कशन करें, जो करना है वो करें। बट मैं तभी बताऊंगा जब किसी से नहीं बनेगा। ये आपको उम्मीद है कि 95% प्लस स्टूडेंट से ये क्वेश्चन एक भी डाउट नहीं फंसेगा। तो चलो मैं पहले इसको कंप्लीट स्टार्ट करता हूँ और आप कोशिश कीजिएगा कि जैसे ही लेक्चर आए साथ ही साथ जो असाइनमेंट आपको दिया जाएगा उसको बना के इसको फिनिश करें। तो स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी स्टार्ट किया। सबसे पहले आते हैं, सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले देखो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। सबसे पहले बेसिक्स की बात करते हैं। तो इसमें सबसे स्टेटमेंट है साइन एंड कोसाइन आर टू बेसिक, क्योंकि इसी से सारी चीजें डिफाइन करते हैं। टेन को भी मैंने लिखा, साइन कोसाइन की बात की। टू बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। सबसे पहले ये बात है, साइन एंड कोसाइन जो है दैट इज बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ये आपका साइन एंड कोसाइन, और अदर्स को अगर डिफाइन करना है तो इसी से डिफाइन करते हैं। सबसे पहला पॉइंट वही है, साइन एंड कोसाइन आर टू बेसिक रेशियो एंड अदर फोर्स आर डिराइव्ड। तो अब आते हैं कि क्या डेफिनेशन जो आप लोग पास्ट में पढ़े हो उसकी बात करते हैं। तो डेफिनेशन आपको पता है कि आपने जो डेफिनेशन पढ़ा है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में आप साइन कोसाइन को हम डिफाइन करते हैं, जो आपको पता है। इस डेफिनेशन को आपने पास्ट में पढ़ रखा है। मैं इस डेफिनेशन को एक्सप्लोर करूंगा और न्यू डेफिनेशन जनरेट करूंगा, जिसमें आपका जो एंगल का जो रेंज है वो बढ़ जाएगा। कुछ भी हो सकता है, पर उसकी बात मैं बाद में करूंगा। दैट इज अ सर्कुलर डेफिनेशन। अभी मैं जो बता रहा हूँ, जो आपको पता है बस उतना ही बता रहा हूँ। इससे आपका थोड़ा पास्ट का रिवीजन करा रहा हूँ, तो सुनिएगा मेरी बात। तो ये आ गया। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल, तो देखो क्या क्या डेफिनेशन आपने पढ़ा था। सपोज मान लिया ये राइट एंगल ट्राइंगल, मैं वर्टिसेस का नाम नहीं देता हूँ, सीधे से मान लेता हूँ। सपोज दिस इज पी, इसे ले लिया। दिस इज बी, बेस को बी बोलते हैं, एंड दिस इज एच। आपको पता होगा परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सपोज दिस एंगल इज थीटा, तो ये थीटा है। तो क्लियर राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट जो बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का जो फॉर्मूला जनरेट होता है, सबसे पहले लिखते हैं साइन थीटा। तो व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच। साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच। But we have second trigonometric ratio. What is cos theta? Cos theta equal to b by h. ये दोनों था क्या फर्स्ट टू बेसिक्स आपको क्लियर है। अब मैं आता हूं इसके बाद, हमने बोला अदर फोर्स आर डिराइव। वैसे तो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं,
बट इसमें से 2 को डिफाइन मैंने किया और अदर 4 को से डिराइव करूंगा। तो ये दोनों अगर डिफाइन हो गया, अदर 4 आसानी से निकल जाएगा, जो आपको ही पता होगा। तो सबसे पहले लेते हैं हम tan थीटा। तो व्हाट इज tan थीटा? तो tan थीटा को मैं लिखता हूं, tan थीटा जो स्टेटमेंट है एग्जैक्टली दिस इज साइन बाय कॉस। इसको सबसे पहले tan थीटा का स्टेटमेंट है दैट इज p बाय b। इसको आप इन शॉर्ट क्या लिख सकते हो, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। कंफ्यूज मत होना कि सर कैसे लिख दिया, क्योंकि आप इसको ऐसा लिख सकते हो। मैं इसको एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, इसको ऐसा लिख सकते हैं। सबसे पहला थोड़ा इसको और एक्सप्लोर करता हूँ, कहीं कंफ्यूजन ना रह जाए। वैसे तो ये चीजें पता ही होंगी। साइन थीटा को मैं इस दोनों का जो डिवीजन है दैट इज साइन थीटा बाय कॉस थीटा, इसको लिख सकता हूँ दैट इज पी बाय एच डिवाइड बाय बी बाय एच। एच और एच कैंसिल, दैट इंप्लाइज आपका जो tan थीटा जनरेट हो गया, tan थीटा इक्वल टू हो गया दैट इज पी बाय बी। तो दैट इज थर्ड वन, ठीक है। तो ये आ गया तीसरा रेशियो, पहला दूसरा। तो 3 रेशियो आपने डिसाइड कर लिया, साइन थीटा कॉस थीटा एंड tan थीटा। पता होना चाहिए, सब सिंपल सिंपल है, कोई इसमें ऐसा इश्यू नहीं है जो आपको कंफ्यूज करे। साइन थीटा tan थीटा इक्वल टू पी बाय डी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट फोर्थ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, सेक थीटा की बात करते हैं। तो सेक थीटा वो एग्जैक्टली डिफाइन करते हैं 1 बाय कॉस थीटा। सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस है, तो सिंपल सिंपल। तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा आपका b बाय एच है, तो दैट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, h बाय d। कॉस थीटा इक्वल टू h बाय b। सिमिलरली सेक थीटा इक्वल टू h बाय b। सिमिलरली अगर मैं फिफ्थ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की बात करता हूँ दैट इज कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। फिर से साइन थीटा देखो दैट इज इक्वल टू क्या होगा, h बाय p। कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा इक्वल टू h बाय p। और अगर सेक थीटा कॉसेक थीटा निकल गया तो साइन कॉस सेक, लास्ट क्या बच गया, तो लास्ट बच गया आपका कॉट थीटा। तो व्हाट इज कॉट थीटा? कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय tan थीटा, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan। मतलब साइन इंटू कॉसेक तो क्या लिख सकते हो 1, कॉस इंटू सेक क्या लिख सकते हो 1, और कॉट इंटू tan क्या लिख सकते हो, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1। और इसको लिखना चाहो तो दैट इज इक्वल टू tan थीटा तो पता है t बाय b, तो दिस इज b बाय p एंड बेस बाय परपेंडिकुलर। So these are 6 trigonometric ratio that you already know। मतलब ये आपको पहले से पता है, जिसमें हमारे लिए कोई नई बात नहीं। पहले ये पॉइंट देख लो, क्लियर है, समझ में आई मेरी बात? आसान तो है ही, पता भी होगा। तो चलो ये वाली बात तो आपको क्लियर है। तो सबसे पहले एक पेन चलाओ और इसको नोट करते हैं। इसके बाद में कुछ जो बेसिक जो आपका जो कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज की बात करेंगे, इसी से कुछ कुछ चीजें निकल के आएंगी, उसकी बात करेंगे। और फिर कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज की बात करेंगे, और फिर मैं कुछ प्रॉब्लम्स में आऊंगा, जो प्रॉब्लम्स आपको मुझे डिस्कस करना है, उसका असाइनमेंट क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो ठीक है, नोट कर लिया यहाँ तक, स्क्रीनशॉट ले लो। नोट करना, प्रॉपर्ली नोट होना चाहिए। देखिए पता है या ना पता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कॉपी का स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे मैं बताता हूँ वो सारी चीजें प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप नोट होना चाहिए। आपके लिए वो एक ऐसा इलाज है जो कभी भी किसी समय उसको पलटोगे तो आपको 1 मिनट में स्ट्राइक कर जाएगा, कोई और बुक से बेहतर रहेगा और जल्दी से कर होगा। और जितना मैं बताऊंगा उतना कंसाइज में कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए आपको नोट्स ढंग से बनाना है, और जानते हो या ना जानते हो वो कोई मैटर नहीं करता, आपको हर एक चीज नोट करनी है। इसलिए आप मेरे नोट ढंग से बनाइएगा और ध्यान रखिएगा। चलो आगे आते हैं, सम इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज में आते हैं। सम इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज, क्योंकि इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी आइडेंटिटी सम इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज में सबसे पहले यहीं से जनरेट करते हैं। सबसे पहला देखते हैं, सबसे पहला आता है, सबसे पहला यहीं से निकल के आएगा, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। चलो छोटा छोटा है, पर आपको एक एक चीज याद रखना है, इसलिए मैं कहीं भी कोई चीज छोड़ नहीं रहा हूँ, बस आप सुनते चलिए। तो दिस इज सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू 1, दिस वन इज फर्स्ट। दूसरा आ जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1, ठीक है। एंड द थर्ड वन आ जाएगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1। ये तो आपको दिख ही रहा है, फिर भी मैंने लिख दिया, याद रखिएगा, इसको पॉइंट रखना है, कभी ऐसा हो तो डायरेक्ट यूज करना है, ठीक है। फोर्थ वन भी, ये भी आपको पता होगा। तो देखो फोर्थ वन क्या है, तो फोर्थ वन लिख सकते हैं, फोर्थ वन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये कहाँ से आया। वैसे तो फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, मैं थोड़ा आपको अप्रोच बता देता हूँ। फॉर्मूला बहुत सिंपल है और इसको यूज भी करना है। अब अगर आपके दिमाग में आया कि सर किसी कुछ, अरे इतने सारे स्टूडेंट हैं, किसी एक के दिमाग में तो आ सकता है कि सर कैसे लिख दिए बताइए जरा एक बार। अगर ये डेफिनेशन आपको पता है, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, तो साइन थीटा और कॉस थीटा में तो सबसे पहले साइन स्क्वायर से एलएचएस से स्टार्ट करेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, मैं प्रूफ कर नहीं रहा हूँ, बस बता दे रहा हूँ, बस सुनिएगा मेरी बात, क्योंकि ये सब 10th लेवल का है, मैं उतना उसमें टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। हाँ, पर कुछ चीजें कंसेप्ट आपका क्लियर कर रहा हूँ और कुछ पास्ट की चीजें रिकॉल कर रहा हूँ, तो मुझे बताना है, मैं बता के आपको निकल जाऊंगा। आपको जहां जहां ओरली भी हो सके उस प्रूफ को क्लियर कर देता हूँ, आप उस बात को सुन लीजिए, पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो उसको सीख करके आगे बढ़िए, क्योंकि दिमाग डेवलप होगा तभी ना आगे स्टैंडर्ड क्वेश्चन पे जंप करोगे। छोटी छोटी चीजों से देखो, स्टेप बाय स्टेप इन आगे बढ़ेंगे। मैं एकाएक उस लेवल पे पहुंचा दूं तुम्हें, अच्छा तो शुरुआत में लगेगा, पर जब क्वेश्चन नहीं बनेगा तो क्या होगा, तो मैं आपको धीरे 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 ऊपर ले जाता हूँ, और जहां जरूरत हो उसको एक एक कर धीरे धीरे मैं चीजों को इंजेक्ट करता हूँ आपके अंदर। तो आप जैसे जैसे चल रहा है उसको देखिए। तो देखो क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, तो डिटेल हो जाते हैं। तो देखो साइन थीटा और कॉस थीटा की बात करते हो, साइन स्क्वायर थीटा निकालो, एलएचएस सॉल्व करेंगे, तो पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, तो दोनों को ऐड करेंगे एलएचएस में, तो क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर। और राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में भी एच स्क्वायर, डिनोमिनेटर में भी एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर इक्वल टू क्या, 1। याद रखिएगा, ठीक है। इसी में अगर मैं इसको कुछ एक्सप्लोर करूं, तो इसी में अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को कॉस में कन्वर्ट करना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है तो कुछ नहीं, पर मैं लिख देता हूं कि चीजें आपको दिमाग में रहे, एक बार पढ़ लोगे तो ऐसा भी होता है ऐसा भी होता है, तो क्योंकि ये है तो सब है। सिमिलरली अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा की ब्रेक करूं तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो दिस आर द फॉर्मूला नंबर 4, यहीं से जनरेट हुआ, मेनली यही है इसका स्टेटमेंट। ये है फॉर्मूला नंबर 3, ये फॉर्मूला नंबर 2 और ये फॉर्मूला नंबर 1, ठीक। तो ये आ गया फॉर्मूला नंबर 1 2 3 4, सम इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज में चौथा आइडेंटिटी ही है। अब आते हैं फिफ्थ वन, अब इसको मिटाता हूँ, इसकी जरूरत अब नहीं है, ठीक है। फिफ्थ आइडेंटिटी की मैं बात करता हूँ, इसको भी मिटाता हूँ, अब कोई जरूरत नहीं है, अब सब एक ही स्टाइल से प्रूफ होगा। तो देखो फिफ्थ वन में ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू। अब ये भी आपका फिफ्थ नंबर है। अब इसको प्रूव करने के लिए कोई मत सोचना है कैसे प्रूफ होगा, उसी तरह प्रूफ होगा। सेक थीटा की वैल्यू पता है, कॉसेक थीटा की टेन थीटा की वैल्यू पता है जो आपको बता रखा है, दोनों को ऐड करके दोनों को स्क्वायर करके माइनस करोगे तो सेम अप्रोच से आपका क्वांटिटी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो जैसे मैंने 4 किया उसी तरह 5 भी किया। और अगर इसको एक्सप्लोर करो, इसी से कुछ और फॉर्मूला जनरेट करना चाहूँ तो सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और सिमिलरली अगर मैं एक चीज और जनरेट करना चाहूँ, सेक थीटा माइनस टेन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 बाय सेक थीटा प्लस टेन थीटा। कुछ ऐसा मैंने स्पेशल नहीं कर दिया, बस इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रेक कर दिया, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 1। तो इसको रेसिप्रोकल ले लिया, तो क्या प्रॉब्लम है, चाहे प्लस यहाँ रखा या माइनस है तो यहाँ क्लियर है। ये आ गया फॉर्मूला नंबर 5 जो आपको पता होना चाहिए और याद भी होगा, ठीक है। अब आते हैं फॉर्मूला नंबर 6 में, दैट इज फॉर्मूला नंबर 6। तो फॉर्मूला नंबर 6 क्या होगा, दैट इज कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 1। तो ये भी है, तो ये भी उसी अप्रोच से प्रूफ हो सकता है, कॉसेक थीटा की वैल्यू डाल दो, कॉट थीटा की वैल्यू डाल दो और इसको प्रूफ कर लो। तो देखो यहाँ देखो मैंने यहाँ कुछ गलत लिखा है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, b बाय tan थीटा इक्वल टू p बाय b होता है, तो यहाँ d बाय p होगा ना, दोनों b बाय b दे दिया, चलो कोई नहीं होता है, तो दैट इज b बाय p है। अब देखो cos थीटा और cot थीटा की वैल्यू दोनों डालो, कैलकुलेट करो, आपका क्वांटिटी 1 बना लीजिएगा, पाइथागोरस थ्योरम वहां यूज होगा। तो ये रिजल्ट भी आ गया। इस रिजल्ट से कुछ रिजल्ट और जनरेट करना चाहूँ, फॉर्मूला नंबर 6 है, तो क्या आएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सिमिलरली कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा
-1 सिमिलरली कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 बाय कॉसेक थीटा प्लस क्या होगा कॉट थीटा। ये आ गया फॉर्मूला नंबर 6। ये 6 डिफरेंट आइडेंटिटीज हैं जिसको आपको याद रखना होगा। फर्स्ट 3 तो ऐसे ही था, 4 5 6 का जो कुछ फॉर्मेट हमने ब्रेक कर दिया, ये सब आपका यूज होगा, पता होना चाहिए। सिंपल है पर पता होना चाहिए, हर जगह हम डिराइव नहीं करेंगे, तो ये छोटी छोटी चीजें स्टार्ट आज से ही कर दो, जो बताया गया वो याद आना चाहिए और डायरेक्ट यूज करना है। तो ये फर्स्ट 6 है, फटाफट इसको नोट करो, स्क्रीन शॉट ले लें और फिर मैं आगे क्वेश्चंस में जंप करता हूँ। ठीक है, नोट कर लें। ठीक है, चलो, तो ये तो हो गया आपका बेसिक्स के बारे में मैंने बात किया, जो आपको पहले से पता था। हमने 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बता दिया आपको, उस पर कुछ फॉर्मूला जनरेट होता था वो बता दिया, इतना तक आपको क्लियर कर दिया। अब आते हैं क्वेश्चन, क्योंकि स्टार्ट तो हो ही गया, अभी इसमें ज्यादा बताने के लिए है नहीं, पहले रिवीजन तो कर लें। तो चलो, एक असाइनमेंट में शेयर कर रहा हूँ। असाइनमेंट में टोटल कितने क्वेश्चन हैं? 10 क्वेश्चन हैं टोटल हमारे पास। एक सेकंड में देख लेता हूँ। हाँ, टोटल 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन को आप देखिए, इसमें कुछ क्वेश्चन मैं बनाता हूँ और रेस्ट आप उसको बना के रखिएगा। ये सब आपका होम असाइनमेंट। स्टार्ट हो गया असाइनमेंट। दिस इज द फर्स्ट असाइनमेंट ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। करते चलो, इसमें भी क्वेश्चंस का इतना कलेक्शन मिलेगा कि आप थक जाओगे, पर मैं नहीं थकूंगा, मैं लगातार क्वेश्चंस आपको देते रहूंगा। बस उम्मीद रखना, जितना दिया जाए उसको बनाते रहना, कहीं उसमें कोई कमी मत रखना। आप देखना कि जब चैप्टर कंप्लीट होगा तो अपने आप को उस लेवल पे देखोगे जहाँ पे आप कंफर्ट जोन में हो। तो बस मुझ पर भरोसा रखें और जो बता रहा है उसको बनाइए। ठीक है, 10 क्वेश्चन दिख रहा है आपको। 10 क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूसेस टू यूनिटी। ठीक है, ए की वैल्यू 0 to 90 है, मतलब 90 से छोटा एंगल के लिए बात कर रहा है। ठीक है, 90 छोटा एंगल, तो चलो कोई नहीं, वो तो कहा, उसके बारे में ज्यादा जो टेक्निकल वर्ड्स हैं, ये टेक्निकली इसमें 90 से बड़ा होगा तो क्या होगा, तो उसके बारे में और ज्यादा डिटेल आगे डिस्कशन करेंगे। अभी बस सिंपली ए आपका एंगल है और इसमें से कौन सा जो रिजल्ट गिवन है वो यूनिटी के इक्वल है। यूनिटी मतलब क्लियर है, इसमें कौन सा 1 के इक्वल है। तो एक दो क्वेश्चन मैं देखता हूँ, चलो देखते हैं, उसके बाद आप सॉल्व करिएगा। सिंपल सिंपल तो है, कंसेप्ट वही है जो आप 10th में यूज करे थे और अभी वही चीज चल भी रहा है, कुछ नया आपके लिए नहीं चल रहा है। मान लो पहला क्वेश्चन आ गया, पहला दिया हुआ है सेक स्क्वायर ए -1 इंटू कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ये दिया हुआ सेक स्क्वायर ए -1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर। अभी कुछ देर पहले आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, सेक स्क्वायर ए -10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर ए -1 को हमने क्या लिखा था? 10 स्क्वायर ए लिखा था। तो अगर मैं इसको टेन स्क्वायर ए कन्वर्ट कर दूं तो क्या दिक्कत है? दिस इज टेन स्क्वायर ए इंटू ये क्या आ गया? कॉट स्क्वायर ए। अब मैंने इसमें यूज किया सेक स्क्वायर ए -1 इक्वल टू कितना होगा? टेन स्क्वायर ए। दिस इज द फॉर्मूला दैट आई हैव यूज्ड। अब देखो, इसको आप लिख दिया तो अब बस यहां से तो हम इसमें क्या ब्रेक करें? साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो या डायरेक्टली टेन ए इंटू कॉट ए होल स्क्वायर करते हैं। तो दिस प्रोडक्ट 1 आ गया, तो दिस इज इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या आ गया? दैट इज इक्वल टू 1, मतलब ये यूनिटी के इक्वल है। पहला तो दिख रहा है। दूसरा क्वेश्चन अगर मैं देखूं, सेकंड क्वेश्चन की बात करें, चलो 2-3 क्वेश्चन बना रहे हैं तो बना ही देते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कॉस ए इंटू कॉसेक ए, कॉस ए इंटू कॉसेक ए इंटू रूट ओवर सेक स्क्वायर ए -1। चेक करते हैं कि ये भी 1 के इक्वल है कि क्या है। तो गौर से देखो, इसको लिख सकते हैं कॉस ए इंटू, इसको कॉसेक ए को 1 बाय साइन ए लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और देखो सेक स्क्वायर ए -1, तो अभी जस्ट देखो सेक स्क्वायर ए -1 क्या होगा? टेन स्क्वायर ए, तो रूट ओवर टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए। तो अब देखो, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है, तो दैट इज कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए, और रूट ओवर टेन स्क्वायर ए मतलब टेन ए।
अभी ए आपका 0 to 90 है तो tan a इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। मॉड में कन्वर्ट करते थे, अगर मॉड याद होगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड एक्स, तो मॉड के अंदर में अगर क्वांटिटी पॉजिटिव है तो ऐसे भी लिख सकते हो, तो क्वांटिटी यहाँ पॉजिटिव है। ज्यादा टेक्निकली इससे बात हम लोग आगे करेंगे, अभी बस ये याद रखना है कि रूट टेन स्क्वायर हमने tan a लिख दिया बस। अब देखो इसको, अब ज्यादा कुछ नहीं, तो अब देखो अगर आपको थोड़ा दिख रहा होगा तो इसे कॉस ए बाय साइन ए इंटू क्या लिख सकते हैं, साइन ए बाय कॉस ए। तो देखो सारा कैंसिल होके साइन ए कॉस ए दिस इज इक्वल टू 1। मतलब सेकेंड क्वेश्चन का भी रिजल्ट 1 के इक्वल आ रहा है। तो यही ना पूछ रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू यूनिटी, तो पहला दो तो 1 के इक्वल आ गया, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर ये लेता हूँ 4 पे रखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 है, चलो 4 देखता हूँ और 6 देखता हूँ, वो अभी तो सेम ही, चलो 4 देख ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दो तीन क्वेश्चन और, दो क्वेश्चन और मैं बनाता हूँ, रेस्ट आप बना लीजिएगा, इसके बाद दो क्वेश्चन बनाऊंगा। तो देखो क्या दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इंटू साइन 1 प्लस, बस 1 प्लस कॉट स्क्वायर, बस इतना ही तो था। अरे ये तो सिंपल है, दिस इज साइन स्क्वायर ए इंटू इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए। अगर सब फॉर्मूला बेस्ड है, अब मैं फॉर्मूला मेंशन नहीं कर रहा हूँ, ये आपको अंडरस्टूड है कि ये फॉर्मूला आपको उतना याद रखना होगा, साइन ए इंटू कॉसेक ए होल स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू 1, तो ये आ गया 1। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी बन गया, 5 भी बन जाएगा, 6 भी बन जाएगा। 7 में देखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो 7 क्या दे रहा है, 7 भी तो आसान है, इसको मैं क्या बना, चलिए 7 नहीं बनाता, क्वेश्चन नंबर 8 बनाता हूँ, बस 8 बना के और रेस्ट आपको आपके लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो प्रैक्टिस आप भी कीजिएगा, हमें प्रैक्टिस थोड़ी करना है। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 1/1 प्लस साइन स्क्वायर, हमें चेक करना है ये क्वांटिटी यूनिटी के इक्वल है कि नहीं, डिवाइड बाय 1/1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, 1/1 प्लस कॉसेक स्क्वायर। अगर इसको देखूं तो दिस इज इक्वल टू क्या लिखा है, 1/1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1/1 प्लस 1/साइन स्क्वायर, 1/साइन स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1/1 प्लस साइन स्क्वायर ए, अब प्लस क्या लिख सकता हूँ, दिस इज साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर। अब देखना यहाँ से आ गया डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन स्क्वायर ए और न्यूमरेटर में भी आ गया 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 1। मतलब क्वेश्चन नंबर 8 का भी सॉल्यूशन क्या बता रहा है कि दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो टोटल 4 प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया, पहला, दूसरा और कौन सा सॉल्व किया, 4 एंड 8। तो टोटल 4 प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया है, इसको देख लीजिए, बहुत सिंपल है। अगर आपको थोड़ा रिकॉल कर रहा होगा तो आपको याद होगा कि इस तरह की कैलकुलेशन आप पास में बहुत कर रखे हो, बहुत सारा क्वेश्चन बना रखे हो, और इसके बाद जैसे बनाए हो बस उसी को बस फिर से रिकॉल करना है, थोड़ा मैंने बताया उसको रिवीजन कीजिएगा और बनाइएगा, सब आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो चलो इसको देख लो, किसी में ये मत करना, एक एक छोटी सी बात और मैं बोला, क्योंकि कोई बहुत लोग प्रूव करने में क्या करते हैं, साइन थीटा तो फॉर्मूला P/B और B/H जैसे कुछ साइन थीटा कॉस थीटा लिखने लगते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, वो बिना यूज किए हुए जो आइडेंटिटी का फॉर्मूला बताया है उसी पर बेस करके सारा प्रॉब्लम ऑलमोस्ट बन जाएगा, समझे। कोई प्रॉब्लम का प्रूफिंग आइडेंटिटीज है, जो मैं आपको एक असाइनमेंट दिया उसका पहला जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज वी नाम से, एग्जाम्पल्स वी, उसके क्वेश्चन को आपको इस एक्सरसाइज के इस लेक्चर के बाद बनाना है। उसमें बहुत सारा प्रूफिंग आइडेंटिटीज है, कुछ क्वेश्चन मैं अभी भी देखूंगा, तो उस तरह क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए आप लोग तो ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन कर रखे होगा, ऐसा कुछ नहीं कि आपके लिए वो नई बात होगी आप लोग, पर यही है कि इसको कीजिएगा। एक छोटा सा आइडिया मैं बता देता हूँ, जब नहीं कोई उस तरह क्वेश्चन बनता था तो आप याद करो, सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देते थे एलएचएस और सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करते थे, बस वही है, अप्रोच वही है, बस दिमाग थोड़ा सा खोलना है, साइन कॉस का यूज करने की थोड़ी आदत डालनी है, उसके बाद तो मैं जो प्योर आपका आगे आईआईटी बेस्ड या कंपटीशन बेस्ड और फिर 11th बेस्ड सबको मिक्स करके फिर पढ़ाऊंगा। तो पहले स्टार्ट तो हो जाए, स्टार्ट सही होना चाहिए, आगे चीजें आसान अब खुद ब खुद हो जाएंगी। स्टार्ट ही अगर खराब रहा तो आगे मामला और बिगड़ जाएगा। चलो इसको नोट करो, और जो 4 क्वेश्चन, जो रेस्ट क्वेश्चन बच चुके हैं उस सबको चेक कर लेना कि कौन उसमें यूनिटी के इक्वल है। आंसर मैं नहीं दे रहा, ठीक है, खुद से सोचना। वैसे मैं आंसर बोल देता हूँ,
इस 10 क्वेश्चन का जो वैल्यू है, सबका वैल्यू यूनिटी का इक्वल है। ठीक है, तो याद रखिएगा, आंसर तो वही गया, एक बार में एक वर्ड में ही आंसर है, एक सेंटेंस में ही आंसर होगा। सॉरी, मेरा तो ये तो हो गया। ठीक है, तो ये पहला 10 क्वेश्चन तो आपको मिल ही गया, उसको आप बना लीजिएगा बिना कोई बहाना किए हुए। अब आ जाते हैं आगे की चीजें। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे की चीजों पे कि आगे क्या करना है। तो आगे जो अब हमें करना है वो यूं है कि कुछ प्रूफिंग आइडेंटिटीज को मैं फिर सॉल्व करता हूं और उसके बाद आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करने देता हूं। चलो कुछ क्वेश्चन मैं उठाता हूं, देखिएगा वन बाय वन करके, बाद में असाइनमेंट्स पे जो कोई क्वेश्चन पे कुछ कुछ क्वेश्चन और आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो पहला क्वेश्चन है, चलिए मैं लिखता हूँ प्रूव दैट। ठीक है, प्रूव दैट दिया हुआ है सेक थीटा, जैसा क्वेश्चन असाइनमेंट अब आपको बनाना है उसमें कुछ क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस 2 इंटू सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस 2। ठीक है, तो अब इस वाले प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो इस वाले प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, तो देखो क्या करेंगे। तो सबसे पहले देखो मेथड तो यहाँ ये है कि आइदर एलएचएस से प्रूव करो या आइदर आरएचएस से प्रूव करो। अब आप सोचो इस क्वेश्चन, चलो मैं कुछ देर आपको टाइम देता हूँ, कोई जल्दी नहीं है, लेक्चर में भी तो अब 1-2 मिनट का टाइम दे ही सकता हूँ। लेक्चर देख रहे हो तो साथ साथ इसको बनाओ, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा फिर देखूंगा। तो चलिए स्टार्ट कीजिए सॉल्व करना, तब तक मैं थोड़ा वार्म अप कर लूँ। क्वेश्चन दिख रहा है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा कॉसेक थीटा प्लस 2। ठीक है, चलो तो बनाइए। और दो से बन भी गया होगा, थोड़ी देर का और टाइम, 15 सेकंड और बनाइए। सिंपल सिंपल कैलकुलेशन है। यस, चलो मैं प्रूफ करता हूँ, प्रूफ की बात करता हूँ, सॉल्यूशन में आता हूँ। तो स्टार्ट करता हूँ प्रूफ में, इसका एलएचएस स्टार्ट करता हूँ, एलएचएस। ठीक है, एलएचएस से मैं स्टार्ट, एलएचएस से प्रूव कर सकता हूँ, आरएचएस से, दोनों से करते हैं। चलो एलएचएस से पहले करता हूँ। तो दिया हुआ है, उठाता हूँ सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस। ठीक है, साइन थीटा प्लस कॉस, मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों ब्रैकेट को, मल्टीप्लाई बोथ ब्रैकेट। तो देखो क्या, सबसे पहले क्या है, सेक थीटा इंटू साइन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा अब प्लस कॉसेक थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉसेक थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब टोटल 4 टर्म्स आ गए। अब देखो सेक थीटा बाय साइन थीटा, इसको अगर लिखना चाहिए इसको लिख सकता हूँ, इसको मैं लिखना था, चलो इसको सबको साइन और कॉस थीटा, दिस इज साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस ये तो 1 आ गया, प्लस ये भी 1 आ गया, प्लस दिस इज कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो क्या हुआ, 2 को अलग कर लिया, प्लस इस दोनों को ऐड कर दिया, तो कॉस और साइन, एलसीएम क्या होगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इधर लिख दिया तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ये आ जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आई डोंट थिंक यहाँ तो कोई दिक्कत होगा। और अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा तो इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दिस इज 1 बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, विच इज इक्वल टू 2 प्लस क्या आ जाएगा, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा।
2 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हो गया हमने एलएचएस से प्रूव किया, ठीक है, ये मैंने एलएचएस से प्रूव किया। अब अगर आरएचएस से प्रूव करना है तो आरएचएस से तो ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है ही। अब आप बोलोगे सर आरएचएस से आपने प्रूव कब किया, तो एलएचएस में जैसे आपने फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव किया तो और यहाँ तक प्रूव किया, आरएचएस को प्रूव करना तो बस इसी स्टेप को बैकवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ से ओके। तो आरएचएस और एलएचएस दोनों तो कोई एक हो गया तो बात तो दूसरा तो हो ही। तो मतलब ये सिंपल सा प्रूफ था जो मैंने आपको किया। चलो कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, समझ में आ रही होगी बात, सिंपल है ना, सिंपल है। तो क्वेश्चन जब क्लियर है तो उसमें ज्यादा इसमें कुछ करने के लिए उतना कुछ है नहीं, जो बस कहा गया है उसको कीजिएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे देख लिया। अब मैं कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करता हूँ। तो क्वेश्चन में आता हूँ, सबसे पहला आता हूँ, दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ज्यादा क्वेश्चन तो दिया हुआ है, प्रॉब्लम है साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ए, साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ए, और प्लस दिया हुआ है 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए, 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए इज इक्वल टू 2 cos x इज इक्वल टू 2 cos x इज इक्वल टू 2 cos x। क्वेश्चन क्लियर है, साइन ए बाय 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए बाय साइन ए इक्वल टू 2 cos x। बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है और पास में ही बना रखोगे, इसमें पॉपुलर प्रॉब्लम था आपका 10th लेवल तक में। चलो स्टार्ट करते हैं, यहाँ भी एलएचएस से स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन के लिए एलएचएस में काफी स्कोप है, आरएचएस में तो कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड या ऐड सब्ट्रैक्ट करना होगा, उतना दिमाग क्यों लगाएं, तो सीधे एलएचएस से स्टार्ट करते हैं। तो एलएचएस में क्या है, तो आपका दिया हुआ है साइन ए डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस, तो सिंपल सा जो दिया बस उससे स्टार्ट कर दो, बाद में कुछ एडजस्टमेंट करना होगा तो वो देखा जाएगा, बस जो दिया हुआ है वहां से स्टार्ट करें, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, सबसे पहले एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए इंटू क्या आ जाएगा साइन ए, 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन, ठीक है। अब देखो 1 प्लस कॉस ए क्लियर है, ये क्या आ गया, दिस इज साइन स्क्वायर ए, और यहाँ क्या हो गया साइन ए तो क्या हो गया, दिस इज 1 प्लस कॉस ए होल स्क्वायर। आई डोंट थिंक कि यहाँ तक किसी को दिक्कत होगा। अब देखते हैं, एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। बस जो कह रहा है उसको कैलकुलेशन करते रहें, स्टार्ट है, समझ में आ ही रहेगी बात। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर एक साथ रखो, मैं एक स्टेप तक कम लिख रहा हूँ, सीधे बताता हूँ। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर क्या होगा 1, और 1 प्लस 1 क्या होगा 2, तो ऊपर में क्या आ गया 2 प्लस 2 कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन। तो ऊपर देखो, ऊपर 2 कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए, और नीचे में क्या हो गया 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन। तो अब देखो आपको बहुत हद तक हम आंसर के काफी क्लोज हैं, ये कट गया ये कट गया, तो विच इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय साइन ए, और 2 बाय साइन ए इक्वल टू क्या होगा 2 बाय साइन ए, हो गया ना। ये आ गया, हमने एलएचएस से प्रूफ किया। अब हमने आरएचएस से क्यों प्रूफ नहीं किया था, आरएचएस से दिख रहा होगा, अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से यहाँ आने में कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा, तो थोड़ा ज्यादा दिमाग आना होगा, तो क्यों ना जहाँ कैलकुलेशन का स्कोप है वहीं से कैलकुलेशन स्टार्ट करें। तो बस ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2 है ना, सिंपल। मतलब आसानी से आप एक्सरसाइज 5 एग्जाम्पल 5 जो मैंने आपको दिया है उसके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। इससे पहले जो 10 क्वेश्चन दिया तो 4 बनाया तो 6 बचा, वो 6 क्वेश्चन, और आपका जो एक्सरसाइज 5 है उसके क्वेश्चन सब बन जाएंगे। मतलब पहला एक्सरसाइज जो मैंने एसएल लोनी ट्रिगोनोमेट्री का असाइनमेंट दिया वो पूरा बन जाएगा, ठीक है ना। तो उसको एक एक क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, मेरा कहने का मतलब यही है। और इसी चीज को मैं इस लेक्चर में फोकस कर रहा हूँ कि आपके लिए ये बात ये ना लगे कि सर ने कुछ नहीं बताया, ये नहीं है वो नहीं, सर ने सब बता रखा है और ये चीजें आपको आती भी है। तो मैंने एक रिव्यू कराया और आप उसको बना के कंफर्म करो और अपने आप को कॉन्फिडेंट रखो, बस यही मेरा पर्पस था। तो चलो उसको नोट करो, और फिर मैं एक दो क्वेश्चन और देखता हूँ, फटाफट नोट कीजिए। बहुत ज्यादा लंबा लेक्चर तो मैं इसका नहीं लूंगा, क्योंकि अभी पहले आप एक्सरसाइज 1 बनाइएगा और उसके बाद में फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में फिर आगे की बात करूँ। फिर वही मेजरमेंट ऑफ एंगल, साइन कन्वेंशन,
और उसमें कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का डिस्कशन में आपसे। चलो कर लिया, बताता हूँ, बताओ। 2 और क्वेश्चन में डिस्कशन करता हूँ और उसके बाद इस लेक्चर को क्लोज करता हूँ। आपके लिए बनाने के लिए काफी चीजें हैं, मेरे बताने के लिए इस लेक्चर में कम था। मैं एक ही दिन में बहुत ज्यादा आगे जंप करना नहीं चाह रहा था हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि सबसे पहले आप जितना कहा जाए उतना कर लोगे तो थोड़ा कंफर्ट जोन में आ जाओगे, उसके बाद मुझे आगे बढ़ने में थोड़ा आसानी होगी। मुझे भी लगेगा कि हाँ आप लोग अब यूज टू होते जा रहे हो ट्रिगोनोमेट्री का, तो फिर मैं आगे से सिलेबस को फिर पेज में ले जाऊंगा। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे क्वेश्चन आ गया, यही क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉब्लम तो बहुत सारा है, आपके असाइनमेंट से ही क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर ये आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 देखता हूँ। देखो 3 क्या है, तो 3 है sec ऑफ a प्लस cos a इंटू sec ऑफ a माइनस cos a। ठीक है, sec ऑफ a माइनस cos a इज इक्वल टू प्रूव करना है tan स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर। ठीक है, sec ऑफ a प्लस cos a, sec ऑफ a माइनस cos a इक्वल टू tan स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर। अब इस प्रॉब्लम को देखते हैं, तो अगर इस प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो फिर से वही बात है, एलएचएस से स्टार्ट करते हैं, बेस्ट है। स्कोप ज्यादा है, उसमें स्कोप कम है कैलकुलेशन का, कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा, तो जहां से आसानी से बन जाए उस चीज से स्टार्ट करते हैं। फिर आप बाद में एलएचएस बना के जो सॉल्व है उसको उलट दो तो आरएचएस से भी कैलकुलेशन हो जाएगा। तो चलो देखते हैं एलएचएस में क्या है। सेक ऑफ ए प्लस कॉस ए इंटू सेक ऑफ ए माइनस कॉस। ठीक है, सेक ऑफ ए माइनस कॉस, तो दिस इज इक्वल टू ये क्या आ गया 1 बाय कॉस, सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते, 1 बाय कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू क्या आ गया 1 बाय सेक ऑफ 1 सेकेंड, सेक ऑफ ए प्लस कॉस ए, सेक ऑफ ए माइनस कॉस ए। चलो कोई नहीं, करते हैं, जब जो कर दिया उसमें कोई टेंशन लेना नहीं जरूरत नहीं। 1 बाय कॉस ए माइनस कॉस ए। ठीक है, अब देखो क्या कर सकते हो, तो दिस इज इक्वल टू क्या आ गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस। ठीक है, और ये क्या आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर डिवाइड बाय कॉस ए। अब देखो ये क्या बन रहा है, ये देखो इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, आप ठीक है 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, इनटू यहां से अगर मैं बात करूं तो ये क्या बन रहा है 1 प्लस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या बना, दैट इज साइन स्क्वायर ए, और डिवाइडेड में क्या बना कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर। अगर देखो थोड़ा सा हमने कैलकुलेशन एक्स्ट्रा कर दिया, पर एक दो लाइन एक्स्ट्रा से कोई बुरा नहीं है। अब इसको अंदर लेके चले आते हैं, तो नीचे में अंदर में क्या आ गया, अंदर में आ गया साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए, अब प्लस क्या हो गया साइन स्क्वायर ए। मुझे इसी से कैलकुलेशन से काम चल जाता है। चलो कोई नहीं, ये आ गया क्या, दिस इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए और प्लस क्या आ गया साइन स्क्वायर ए, दैट इज इक्वल टू क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू आर एच एस एंड दैट्स इट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। सिंपल था ना, मतलब। और आरएचएस तो समझ रहे हो, आरएचएस से एलएचएस में किसे आना, उल्टा चल दो तो आरएचएस से एलएचएस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आप देख रहे हो, उम्मीद है कि बातें समझ में आई होंगी। अब आ जाते हैं हम एक और क्वेश्चन पे, दैट इज द लास्ट वन, उसके बाद इसको क्लोज करते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 कुछ ऐसा दिया हुआ है कि ये क्वेश्चन है, उठाता हूँ, सेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर इंटू कॉसेक, सेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर इज इक्वल टू दिया हुआ है टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, अब प्लस क्या दिया हुआ है सेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2। मान लो इस क्वेश्चन में 4 की बात करते हैं, बात तो सब वहां से वही करना है, जैसे थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम, कैलकुलेशन वही है। अब देखो इसमें एलएचएस से स्टार्ट करेंगे तो वहां से भी कर सकते हैं, आरएचएस स्टार्ट करें तो आरएचएस से भी कर सकते हैं। हाँ, आरएचएस से कैलकुलेशन स्कोप ज्यादा, एलएचएस से थोड़ा प्लस माइनस करना, एडजस्ट करना हो, तो बेटर टू स्टार्ट फ्रॉम आरएचएस। तो स्टार्ट करते हैं आरएचएस, क्योंकि प्लस है, जब कन्वर्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ ज्यादा स्कोप दिखेगा। चलो देखते हैं क्या हम बोलना चाह रहे हैं। तो देखो क्या आ रहा है, टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। कभी कभी कुछ ना दिखे तो हमने कहा था ना कि सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना, जो आप पास्ट में करते आ रहे थे। चलो
हम भी कुछ इस तरह करते हैं। तो देखो यहाँ पर अब डायरेक्ट कुछ नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिया। साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब प्लस क्या आ गया, 2 प्लस टू। अब देखते हैं क्या आ रहा है, इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइन टू द पावर 4a प्लस कॉस टू द पावर 4a प्लस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। हाँ तो ठीक है, डिवाइड बाय साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। अगर यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं देखता हूं कि हमें ब्रेक क्या करना है। हमें ब्रेक करना है 1 बाय साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। चेक करता हूँ, देखो इसको क्या लिख सकता हूँ। अगर इसको मैं ब्रेक करूँ तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ, इस ऊपर वाले को इसको ऐसा लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर ए होल स्क्वायर प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर ए होल स्क्वायर। देखो अब प्रॉब्लम सॉल्व है, प्लस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय आ रहा है साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। तो अगर आपको ये सारा स्टेप क्लियर है तो देखो ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए डी। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। तो दिस इज 1, तो ये क्या आ जाएगा, 1 बाय साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू, अगर हम बात करें तो क्या 1 बाय साइन स्क्वायर ए क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर ए। 1 बाय कॉस स्क्वायर ए क्या हो गया, सेक स्क्वायर ए। तो ये क्या हो गया, सेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, आ गया ना। तो दैट इज इक्वल टू क्या आ गया, आर एच एस। प्रूफ हो गया ना, सिंपल था ना। मैंने सॉल्व कर दिया जान के, आप लोग लग रहा होगा सर क्या इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, पर मैंने इसलिए सॉल्व कर दिया कि थोड़ा आपको दिखा दूं और फिर आपको छोड़। क्वेश्चन तो आपको बनाना तो आप ही को है। नंबर क्वेश्चन मैंने बहुत सारा दिया, तो कम 4-5 क्वेश्चन मैं भी सॉल्व कर दूं तो लगेगा कि सर ने भी कुछ किया। फिर आपको बनाना चाहिए, बनाना तो तुम्ही को है, या जैसे बनाओ, हंस के बनाओ, रोक के बनाओ, पूरा बनाना ही बनाना है। बनाओगे तो चीजें फिर आगे की चीजें थोड़ा आपको कंफर्टेबल लगेंगी, चीजें आसान लगेंगी। और जब आगे थ्योरी बताऊंगा तो देखो, थ्योरी तो अभी आगे बहुत सारी चीजें हैं, पर ये कि स्टार्ट, मैंने अभी कुछ देर पहले कहा, स्टार्ट सही होना चाहिए। स्टार्ट सही होना चाहिए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा तो धीरे धीरे सारी चीजें आसानी से निकलती चले। तो चलो, जो मेरा पर्पस है वही होना चाहिए, मेरी कोशिश भी वही है, और आपको जो कहा जाए उसको करते। चलिए इसको पहले एक बार अगर नोट करना है तो नोट कीजिए, एक बार आप नोट करो या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो। तो चलो अब आपको कुछ असाइनमेंट बारे में आपसे बात कर देता हूँ। जैसा मैंने असाइनमेंट दे रखा था आप लोगों को, लास्ट असाइनमेंट जो पहला असाइनमेंट दे रखा, उस असाइनमेंट का जो पहला एक्सरसाइज जो है उसको आपको बनाना है। समझे, उसको आपको एक एक क्वेश्चन आना है। हाँ, एक एक क्वेश्चन नहीं, उसमें लास्ट का क्वेश्चन है 33 जो है वो आपका एक स्पेशल स्टेटमेंट पे वर्स, कोवर्स और वर्स है। वर्स साइन और वर्स कॉस ये सब सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 स्किप कर जाइएगा, रेस्ट ऑल क्वेश्चन बना लीजिएगा। मतलब इसमें कौन सा, मैंने यहाँ लिख देता हूँ, स्किप क्वेश्चन नंबर 30, स्किप क्वेश्चन नंबर 33, सॉरी, एक्सरसाइज एग्जाम्पल 5 की मैं बात कर रहा हूँ। 5 में 33 स्किप कर जाइए और सब बना दीजिए। जितना आप लगा जब पढ़ना ही नहीं है तो क्या जरूरी दिमाग लगाना, जितना बनाना है उतना बनाओ। ठीक है, जितना आप कर लीजिएगा ये आपके लिए है। एक एक क्वेश्चन आप बना के कॉन्फिडेंट हो लीजिएगा, इतना आपको बना लेना है। और नेक्स्ट लेक्चर मतलब इसको विद इन 24 आवर्स को कंप्लीट करके इसको डन करना है, जैसे भी बाय हुक और क्रुक। और उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर आएगा, उसके बाद में आगे की चीजों को फटाफट ठीक कर लेगा। ठीक है, तो इतना आप कर लीजिएगा, जितना कहा जाए उसको कीजिए। और जहां तक आप अब आ जाते हैं, ये तो हो गया आपका ट्रिगोनोमेट्रिक की बात। तो असाइनमेंट तो मैंने एक दिया है। एक बात और मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी में जितना दिया है उतना ही बनाना है। कोई बुक परचेज भी कर लिए हो तो वो आपके लिए, आप अच्छी बात है परचेज कर लियो, सब चीज अपनी तरह ठीक है, पर जितना असाइनमेंट दिया है उतना ही बनाना है। हर तरह का क्वेश्चन, एक तरह का क्वेश्चन कितना बनाओगे, एस्ट्रोलॉजी में जो असाइनमेंट दिया उसमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड भी है। तो जो मैं दिया हूँ वो परफेक्ट है, उतना ही बनाना है।
उसके बियॉन्ड जो बात करनी है वो मैं असाइनमेंट दूंगा, उसके बियॉन्ड काफी बातें होंगी। तो वो बियॉन्ड में क्या बातें होंगी, उसके ऊपर क्या क्या बातें करेंगे, वो तो आपको क्लास में पता चलेगा, और लेक्चर देखना, उसके बाद आइडिया लग जाएगा कि क्या मैं बोल रहा था और क्या करना चाह। ठीक है, तो अब सबसे पहला टारगेट क्लियर है, इसको पूरा बनाना है, और आगे की बात आगे देखेंगे। एक और बात, डाउट सेशन मैंने कहा था, तो पहले एक दो लेक्चर में हो जाता है, फिर मैं आपको साथ ही साथ एक एक डाउट सेशन आपको पैरेलल में आपको किसका सीक्वेंस सीरीज का भी लेके चलूंगा। तो आप पहले इस पर फोकस करें और उधर की चीजों को बनाते रहें, कुछ क्वेश्चन जो रह गए हैं उसको अटेम्प्ट करते रहें, लड़ते रहें, सोचते रहें, फिर मैं दूंगा, उसको क्लियर करके डन करके फिर अभी आपके लिए यही है कि जो बन रहा है उसको पूरा बना के खत्म करो, और ट्रिगोनोमेट्री में आप फोकस करो। ठीक है ना, और डाउट सेशन आएगा तो जो इक्का दुक्का बचा कुचा आपका डाउट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब आपका पैरेलल में रहेगा और अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये ट्रिगोनोमेट्री की बात इतना आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपको, जैसा होगा जो आपको आगे की स्ट्रेटजी डिसाइड करनी है, ट्रिगोनोमेट्री में क्या करना है, कैसे कैसे बनाना है, वो स्टेप बाय स्टेप आपको लेक्चर में बताना है। ओके, आज के लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं, और बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए लेक्चर देखते के साथ स्टार्ट हो जाना है। ओके, चलिए, ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट।